लखनऊ शहर में एक अप्रूव्ड प्लॉट का प्रोजेक्ट जो कि रेरा रजिस्टर्ड है, जहाँ पे आपको सारी प्रीमियम एमिनिटीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पार्क, जैसे कि फीवर, जैसे कि वाइड रोड्स, जैसे कि अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लखनऊ में सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहे सुल्तानपुर हाईवे पे ये प्लानिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और यकीन मानिए, हम कीमत पहले ही रिवील कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ये अप्रूव्ड प्लानिंग, ये रेरा रजिस्टर्ड प्लानिंग महज 2150 रुपये पर स्क्वायर फीट की दर से आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप स्वयं ढूंढ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आपको कहीं भी इस कीमत में अप्रूव्ड और रेरा नहीं मिलेगा। वीडियो में हमारे साथ मिस्टर प्रदीप सिंह सर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो सर, क्यों खास है ये प्लानिंग? मैं तो जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बजट फ्रेंडली है, किसी भी व्यक्ति के पॉकेट में फिट हो जाएगा। जरा विस्तार से बताइए कैसे क्या है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है सुल्तानपुर रोड के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है, जो कि गोसाईगंज से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पे इसके नज़दीक आसपास कई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यहाँ से आप 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ तक प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। गोसाईगंज मार्केट में कई सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उससे यहाँ से एक और नया आउटर रिंग रोड बनना है, विज्ञान पथ जी। इससे 10 से 12 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ से ये निकलेगा। ठीक है। तो ये मिड पॉइंट ऐसा आ जा रहा है जो हमारा मार्केट के बगल में भी है और सारी सुविधाओं से लैस है। रेरा अप्रूव्ड है और जब रेरा का अप्रूवल होता है तो सारे मानक को हमको दिखाना पड़ता है, जिसमें हमको पार्क, चौड़ी सड़कें 40 फीट और 30 फीट मिनिमम रोड, उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और प्लांटेशन हमको करके देना है। इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक लाइट लग चुकी हैं ऑलरेडी। सब कुछ यहाँ पर व्यक्ति को देखने को मिल जाएगा जी। एक बार कैमरामैन जरा इस तरफ दिखा दें। यहाँ पे हेरिटेज स्ट्रीट लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एक होती है नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स, आपने देखी होंगी, और एक होता है ये हेरिटेज स्ट्रीट लाइट जिसे आप कहेंगे। हजरतगंज में जब आप जाते हैं तो यही स्ट्रीट लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो ये जो रोड है आपको सामने पार्क के सामने जो देखने को मिल रही है, दिस इज अ 40 फीट वाइड रोड। और इसके अलावा भी जो सड़कें आपको मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो सब 40 फीट चौड़ी ही देखने को मिल जाती हैं। सर, क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली हैं, उन एमिनिटीज की जरा चर्चा कीजिए एक बार। इसमें हम आपको एमिनिटीज में पार्क दे रहे हैं, सामने चीजें दिख रही हैं। ठीक है। कितने पार्क होंगे सर और कितने बड़े बड़े, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। इसमें जो हम पार्क दे रहे हैं, टोटल साइट का जो मानक है 15% टोटल एरिया का देते हैं। तो इसमें हम सबसे बड़ा जो पार्क दे रहे हैं 27,200 स्क्वायर फीट का दे रहे हैं। ठीक है। 27,200 स्क्वायर फीट के 2 पार्क हैं, 19,000 स्क्वायर फीट के करीब 2 पार्क हैं और बाकी 16,000 स्क्वायर फीट के आसपास 2-3 पार्क हैं। जाहिर सी बात है, कहा जाए तो कुछ पार्क 1-1 बीघे के हैं यहाँ पे। जी, 1-1 बीघे के पास। जाहिर सी बात है। एक बार बच्चों के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए कैसीनो पार्क, टहलने के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। गेटेड रहेगा हमारा जो एंट्री गेट होगा, एंट्री गेट फाउंटेन के साथ में भव्य एंट्री गेट बनेगा। जाहिर सी बात है। तो वहाँ से जब निकलेंगे आप देखेंगे आप एक बहुत ही प्रीमियम सोसाइटी में रह रहे हैं, जो फील आएगी व्यक्ति को, जो उसको एक गेटेड कम्युनिटी, जो अच्छी हाई क्लास सोसाइटी होती है, उसका फील आएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर रेरा रजिस्टर्ड प्लानिंग है तो जो भी कमिटमेंट्स वीडियो में किए जा रहे हैं या जो भी कमिटमेंट्स आपको जो है यहाँ पर आने के बाद किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जा रहा है, वो सारे कमिटमेंट्स फुलफिल होंगे ही होंगे। रेरा होने का यही एक फायदा हो जाता है। अगर रेरा है तो आप हवाई बातें नहीं कर सकते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। जो धरातल पे चीजें होने वाली होती है वही चीजें दिखाई जाती हैं। एक बार जरा दिखा दें यहाँ पे बोर्ड कैमरामैन, इस्कॉन ग्रीन सिटी, और जेपी परमिट का मतलब हो गया जिला पंचायत परमिट संख्या, ये आपको देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज द रेरा नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, पकड़ने का तरीका समझ लीजिएगा। यूपी रेरा तो यहाँ तक सही रहता है, और यहाँ भी देखेंगे तो आपको यूपी रेरा देखने को मिल जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट का रेरा नंबर होता है उसके सामने आपको पीआरजे देखने को मिल जाता है, यानी कि ये प्रोजेक्ट का रेरा नंबर हो गया। जहां पे आपको पीआरएम देखने को मिल जाता है वो समझ लीजिए कि कंपनी का रेरा है। तो ये डिफरेंस होता है, आप इससे जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस थिंग्स ऑन द वेबसाइट ऑफ रेरा ऑल्सो। तो सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। आइए आप, इससे सस्ती आपको जो है रेरा रजिस्टर्ड प्लानिंग देखने को नहीं मिलेगी। और फिलहाल हम जिस रोड पे चल रहे हैं सर, ये भी 40 फीट की रोड है। यहाँ पे एक बार दिखा सकते हैं कैमरामैन, सीवर का कैप आपको देखने को मिल रहा है, जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बताइए सर कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इस कंपनी से प्लॉट लेने आ रहा है जी, तो इससे पहले कंपनी ने जो गुडविल बनाए हो, इससे पहले जो कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किए, उनके बारे में थोड़ा बता पाएं आप। इससे पहले में एक प्रोजेक्ट हमारा जिला पंचायत अप्रूवल के साथ में ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जो हमारा पूरा डेवलप हो चुका है। उसमें हम आज की डेट में 5 मकान बन रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, डिलीवर कर दिया हमने। आप उसमें व्यूज इसमें आपको वीडियो दिखा सकते हैं व्यूअर्स को जी, कि आप देखेंगे तो उसमें
हरे पेड़ पौधे बड़े हो चुके हैं, हम्म, पार्क डेवलप किया जा चुका है, लाइट लग चुकी है ऑलरेडी, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सारी सुविधाएं उसमें हैं। हम्म, कोई भी मकान तुरंत वहाँ बना के रह सकता था, तो आज की डेट में मकान बन रहे हैं। बन रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हम्म, सीवर डाल दिया है, वाटर की सप्लाई हम दे चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ वाटर टैंक बनेगा, उसके बाद में STP कंपनी बना के दे रही है। जी। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना के देना ही देना है कि एज पर रेरा रूल, तो सारी सुविधाएं हम करके दे रहे हैं। यहाँ इसमें कोई भी इफ बट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए मुझे, हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विकसित हो रहे सुल्तानपुर रोड पे प्लानिंग लेकर आए हैं, तो अगर हम सुल्तानपुर रोड को सबसे ज़्यादा विकसित कह रहे हैं तो वे कौन से आधार हैं जिनके बिहाफ पे हम ये बात कहते हैं? इसका मेन रीज़न है, अभी आप देख रहे होंगे LDA ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, IT सिटी, जो सुल्तानपुर रोड और नगराम रोड को बीच में है। आउटर रिंग रोड जैसे आप क्रॉस करते हैं उसके बाद में IT सिटी लॉन्च की जा रही है। 3610 एकड़ में IT सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है, उसकी लैंड पुलिंग चल रही है। करीब 1500 एकड़ की लैंड पुलिंग हो चुकी है किसानों से, और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे देखेंगे, आपको रोड, चौड़ी रोडें देखने को मिलेंगी जो बन रही हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, ये गवर्नमेंट का दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है वेलनेस सिटी, जो भी जो आउटर रिंग रोड के ऊपर ही है। इसके बाद में तीसरा प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ से स्टार्ट और वहीं पे नॉलेज पार्क बन रहा है, KP। तो नॉलेज पार्क करीब 200 एकड़ के अंतर्गत आने वाला है। तो गवर्नमेंट के कई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं। ये आधार है कि हम सुल्तानपुर हाईवे को सबसे ज्यादा विकसित की श्रेणी में गिन सकते हैं। चलिए, बगल में गोसाईगंज मार्केट है, थोड़ा मार्केट के बारे में बताइए। गोसाईगंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप सारी सुविधाएं, आप मतलब ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं आप होलसेल रेट में ले सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो ना मिले। वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज की डेट में आप सारी सुविधाएं शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे आपको शादी की शॉपिंग करनी हो, चाहे किसी तरह भी कोई भी शॉपिंग करनी हो, आप सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, बच्चों की स्कूलिंग के बारे में अगर व्यक्ति जानना चाहे तो? स्कूलिंग यहाँ पे संकट मोचन पब्लिक स्कूल है, बहुत अच्छे शिमला पब्लिक स्कूल है। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, बगल में फायर ब्रिगेड स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है। उसके बाद में गवर्नमेंट का CSC है, जिसमें आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं कर रखी हैं। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वो सुविधाएं आपको इसमें CSC में मिल रही हैं, जो मेन रोड पे है, जो 24 घंटे इमरजेंसी सेवा जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं हैं, और सस्ती सेवाएं, फ्री सेवाएं, और सब तरह का इलाज, सभी तरह के डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध है। लखनऊ शहर में है व्यक्ति तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो मिलेंगी। अब एक विशेष कहा जाए तो टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। जब हम इस प्लानिंग को दिखा रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि अप्रूव्ड है, सारी एमिनिटीज़ को बता रहे हैं, लोकेशन को समझाते हुए इसकी विशेषता भी समझा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति प्लॉट लेने के लिए आता है तो क्या अवेलेबिलिटी है, अपकमिंग में कुछ प्लॉट्स आ रहे हो तो उनके बारे में बताइए, जिससे लोगों को अंदाजा लग पाए कि एक मनचाहे लोकेशन पे उन्हें मिलने वाला है। थोड़ा इसको बिल्कुल, अभी जो आप देख रहे हैं D ब्लॉक है, ये सारे प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कुछ प्लॉट बचे हुए जिनका लोन कराने के बाद में रजिस्ट्री हो रही हैं। इसके ठीक बगल में आप इस तरफ देखेंगे जी, ये जो हमारी आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री के ठीक बगल में यहाँ पे सेम जितना पार्क ये बना हुआ है, ऐसे ही उस तरफ भी पार्क बनने जा रहा है। इसका मैप आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, जिसमें आप वहाँ पे कुछ प्लॉट ऐसे आ रहे हैं जो पार्क फेसिंग कॉर्नर के 40 फीट रोड और 30 फीट रोड पे आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध रहेंगे। कीमत बढ़ के आएगी या यही रहेगी? कीमत यही रहेगी, लगभग इसी तरह से रहेगी, कुछ अप डाउन हो सकता है, बाकी अभी फिलहाल यही है। ठीक है, एक बार चले जरा इन प्लॉटों को दिखा दें, क्योंकि सभी प्लॉटों पे मुझे वाटर के पाइपलाइंस देखने को मिल रहे हैं। ये निशानी होती है कि पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू गेट अ अप्रूव्ड सोसाइटी और रेरा रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये सब चीज़ें संकेत देती हैं। एक बार दिखा दे कैमरामैन कि ये कोई व्यक्ति है, आशीष सिंह नाम है इनका, प्लॉट संख्या इनकी दर्शाई गई है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया है, और सामने एक बार आ जाएं कैमरामैन तो दिखा पाएं कि ये वो वाटर के पाइपलाइंस है जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। सभी प्लॉट के सामने आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे समरसेबल बोरिंग नहीं कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहा जाए तो एक एक्सटर्नल वाटर सप्लाई की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सीवर्स मैं बार बार दिखा रहा हूँ, और 30 फीट से कम की कोई सड़क आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्रूव्ड प्लानिंग में ऐसा ही होता है। बैंक लोन के बारे में सर आप कह रहे थे कि बैंक लोन का सहारा लेकर लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिया है। करेक्ट, इसको भी जरा समझाइए सर, कौन कौन से बैंक से कितनी फंडिंग मिल रही है? देखिए, इसमें अप्रूव प्लानिंग है तो 80% तक फंडिंग मिल जा रही है।
कोई भी बैंक है, आप बैंक के पास जाएंगे, अगर आप खुद जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या फिर आप हमारे माध्यम से जो हमारे अप्रूव बैंकर्स वो आपको लोन आसानी से प्रोवाइड करा देंगे। कितना कराते हैं सर? 80% तक कर देते हैं। 80% तक कर देते हैं, बाकी तो व्यक्ति के सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो अगर 80% की बात की जाए, व्यक्ति के पास अगर जैसे होता क्या है ना सर, एक बहुत बड़ी बात मैं ग्राहकों से भी कहना चाहता हूँ, अनअप्रूव्ड में व्यक्ति जाना नहीं चाहता है जी। अप्रूवल उसे लगता है कि बहुत महंगा है, तो वो कहीं का नहीं रह जाता है। ना तो वो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचता है डर के मारे, और अप्रूवल के बारे में इसलिए नहीं सोचता क्योंकि महंगा पैसा लग जाएगा। अब बैंक लोन का सहारा देके आप कैसे ले सकते हैं, जरा समझिए। अगर 80% आपका लोन हो रहा है, मैं कहता हूँ 70% भी हो जा रहा है, तो 6-7 लाख रुपए की व्यवस्था व्यक्ति शुरुआत में करेगा। बिल्कुल। बाकी जो है बैंक से उसे फंडिंग मिलेगी, आसानी से जो है ऐसे लोकेशन पे इस तरह की प्रीमियम सोसाइटी में प्लॉट ले सकता है। अब सर एक बात बताइएगा, यहाँ पे चूंकि देखा जाए तो अभी सड़क का निर्माण होना बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, तो कब तक ये डेडलाइन है, कब तक कंप्लीट होने वाली है चीज़ें? ये बस इसमें सीमेंटेड रोड बनना है, इसमें सरिया का जाल बिछा के, और इसमें बढ़िया सी सीमेंटेड रोड बनेगी, उसके बाद में वॉक थ्रू बनेगा। अच्छा, पाथवे बन जाएगा, साइड में इंटरलॉकिंग लगेगी जी, ठीक है। इसके लिए ट्रांसफार्मर अभी लगने जा रहा है। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी, हमारा पोल सब लग ही चुके हैं। हाँ हाँ। ट्रांसफार्मर लगने जा रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर लग जाएगा उसके बाद में रोड का काम शुरू कर देंगे। रोड का काम समरसेबल हमारा ऑलरेडी है, जिसमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें की जा रही हैं। अब मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल, फिनिक्स प्लासियो से आना चाहे, क्या समय लगेगा, किस प्रकार से पहुंचेगा? इसके लिए देखिए कन्वेंस के ऊपर है, कैसे आते। वैसे 10 से 15 मिनट का समय लगता है वहाँ से आने में। इकाना स्टेडियम से मैक्स टू मैक्स लगेगा 10 से 12 मिनट, 15 मिनट। स्पीड के ऊपर होता है, कौन कैसे चलना चाह रहा है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मान चलिए 15 मिनट का समय लगेगा, वो पहुँच जाएगा। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या दूरी है? पूर्वांचल एक्सप्रेस 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, 2.5 से मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर गोसाईगंज मार्केट में ही आके उतरता है, और गोसाईगंज मार्केट के पास ही ये प्लानिंग पड़ जाती है। दरअसल ये भी क्षेत्र गोसाईगंज का ही होना चाहिए पूरा देखा जाए ये तो। पूरा गोसाईगंज सामने आप देख सकते हैं, सामने गोसाईगंज दिख रहा है। गोसाईगंज है, और गोसाईगंज मूल मार्केट दरअसल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और गोसाईगंज से जो रोड जा रहा है, जेल रोड इसको बोलते हैं, ये 4 लेन पास हो चुका है। अनूपगंज रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है। ओवरब्रिज बनने के बाद में रोड का काम शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पे IT सिटी बसाई जा रही है। जी, IT सिटी बसाई जा रही है। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट का न्यू जेल रोड के सामने गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट संवित बिहार योजना ऑलरेडी आ चुका, आवास विकास के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसकी लॉटरी भी निकाली जा चुकी है, और टोटल डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बट जाते जाते सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये बताऊंगा कि इस कीमत में आपको इस तरह के अप्रूवल के साथ, इस तरह के रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ, इस तरह के डेवलपमेंट और एमिनिटीज के साथ कोई भी दूसरी प्लानिंग सुल्तानपुर हाईवे पे नहीं मिलने वाली है। समझदारी का फैसला लेते हुए आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्री कब्जे का क्या सिनेरियो है सर? क्या टोकन अमाउंट देना पड़ेगा व्यक्ति को? पहले 1 लाख रुपए से आप टोकन से बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद में आप 10% पेमेंट डाल के टोटल, जब हम आपको बता देंगे पहले ही 10% आप टोटल कर दीजिएगा, उसके बाद हम फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस और पहले आप बाउंड्री करा लीजिए, उसके बाद तुरंत रजिस्ट्री करवा ले व्यक्ति। बाउंड्री करवाए, उसके बाद अपने पेपर्स दे दे, बैंक लोन के लिए जो है प्रोसेस में आ जाएगा। जैसे ही लोन सैंक्शन होगा, बाकी का जो है डिफरेंस अमाउंट दे के अपना रजिस्ट्री करवा सकता है आदमी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया उसके लिए। हम तो सर एक माध्यम है, आप लोग अगर ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं तो इससे बहुत लोगों को जो है सहारा मिल रहा है सर। आप अब हम लोगों को क्या ही कहे, व्यक्ति खुद ही समझदार है, उसे पता है कि अनअप्रूव्ड में जाने के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है उसमें बुलडोजर की कार्यवाही होती है। आजकल सर गवर्नमेंट बहुत ही टाइट है, जाहिर सी बात है। और अगर अनअप्रूव्ड में जाएंगे तो उसमें नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होगा कहीं से भी, कोई फायदा। और कहा जाए तो जो ग्रोथ इस प्रॉपर्टी का होगा, जो अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, वो ग्रोथ उन प्रॉपर्टीज का नहीं होगा जो अनअप्रूव्ड है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी तो बुलडोजर चल रहा है किस प्रकार से, आप स्वयं भी देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।